अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी आज के इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 चारों पार्ट सोल्व करेंगे। आसान से हैं, सिंपल से हैं और सारे ही एक ही मेथड से हैं, एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं 8 -8 27 और 64 के। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे क्यूब रूट कहा गया है, तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये x जो है वो क्यूब रूट है 8 का। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। x अगर क्यूब रूट है 8 का, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल है 8 की पावर 1/3 के। तो अब हम इस 3 को ख़त्म करने के लिए जिस तरह दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, अब टेकिंग क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे एक्स क्यूब आ जाएगा और इसका क्यूब लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये इससे कैंसल आउट, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये एक्स क्यूब है, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 8 ही आता है। तो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बन गया। इस 2 क्यूब को इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल में 0। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला होता है बच्चों जो आपने प्रीवियस क्लासेस में याद भी किया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर यहाँ प्लस हो फिर प्लस आता है और ए बी के साथ माइनस आ जाता है, वो अगले बाकी पार्ट्स में आएगा, तो इस पार्ट में आ जाएगा, वो भी मैं लिख दूंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अभी जो फार्मूला बन रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे। सबसे पहले a माइनस बी, अब यहाँ x माइनस 2 है, फिर a का स्क्वायर तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ए बी तो ये 2x आ जाएगा, और फिर b का स्क्वायर तो b यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। पहली भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे x की एक वैल्यू तो 2 आ जाएगी, क्योंकि ये -2 है, दूसरी साइड पे जाएगा +2। अब ये जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, और अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो -2 आ जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 -12/2 आ जाएगा। और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 12 को लिख सकते हैं माइनस, इसी तरह 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो 2 आ जाएगा और अंदर स्क्वायर रूट -3 रह जाएगा, और यहाँ पे 2। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब इस माइनस की जगह पे आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अगर इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो मैंने यहाँ पे ये जो माइनस था, बेशक ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। ओमेगा में वैसे ज़्यादातर आयोटा लिखते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आयोटा आ जाएगा स्क्वायर रूट की जगह, माइनस की जगह स्क्वायर रूट। 3 तो इसी तरह रहेगा, यहाँ पे 2। तो अब ये वैल्यू बन गई है, तो उस पेज पे आगे जगह नहीं थी, इसको इसी लाइन को मैंने नेक्स्ट पेज पे इसी तरीके से लिख लिया है। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में अलग कर लेंगे और माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 -1 दरमियान में -√3 आयोटा/2। और हमें पता है कि ये वैल्यू होती है ओमेगा की, तो ये 2 ओमेगा आ जाएगा, और -1 अगर यहाँ माइनस आए तो ये ओमेगा स्क्वायर की होती है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्यूब रूट आ गए हैं इसके। एक तो 2 आया है, x की एक वैल्यू सबसे पहले वाली ये 2 आई थी। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसके दो रूट्स बन गए 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। तो 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर,
ये इसका आंसर आ गया। 3 इसके रूट्स थे जो हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिए हैं। तो बिल्कुल सेम इसी पार्ट की तरह नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है -8। तो सबसे पहले बच्चों इसमें लेट कर लेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, जिस तरह वहाँ पे हमने कहा था x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, यहाँ -8 था। तो x इक्वल आ जाएगा -8 की पावर 1/3। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग बोथ साइड्स क्यूब, जिस तरह हम स्केयर लेते हैं दोनों साइड्स पे अब क्यूब ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 रह जाएगा। और इस -8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, माइनस तो इसी तरह, तो 8 2 का क्यूब यानी कि 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 2 क्यूब है इस साइड पे आएगा, -2 क्यूब था इस साइड पे आके प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। इससे प्रीवियस पहले पार्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था, तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के, इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे इस फार्मूला को ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 फिर एक्स का स्केयर फिर -2x और b का स्केयर 2 का स्केयर 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 लिख लेंगे, पहली भी और सेकंड भी। तो ये पहली में से तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये साइड पे आके -2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए 1 है, बी -2 है, सी इसमें 4 है। तो फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac/2a। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू -b, तो ये माइनस ये वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा। b का स्केयर तो -2 का स्केयर -4a और फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ही रहेगा और यहाँ पे 2 का स्केयर 4 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा -12/2। और इसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करती हूँ इसी स्टेप से। इसके बाद बच्चों वही स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है 2 प्लस माइनस, अब ये 12 था, इसको 4 3 12 लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू इसी तरह। अब 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये सारे स्टेप्स पहले पार्ट में किए थे इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको सोल्व कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, अंदर ये रह गया -3। और यहाँ पे अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस के रूट 3 और इस माइनस की जगह पे आयोटा आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक दफ़ा प्लस को अलग कर लिया और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी इसको अलग कर लिया है। अब हमें पता है कि ओमेगा ये इक्वल होता है, अगर यहाँ -1 हो यहाँ भी माइनस होता तो इसके साथ माइनस नहीं है, हमने खुद से, वैसे तो ये 2 ओमेगा है, हमने खुद से इसके साथ बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो अंदर तो ओमेगा बन जाएगा, बाहर वाला माइनस इसी तरह साथ आ जाएगा। अब ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी माइनस लगा लेना है और यहाँ पे भी माइनस लगा लेना है, तो उस वजह से फिर ये तो ओमेगा बन जाएगा लेकिन बाहर वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है, इसके 3 क्यूब रूट आए हैं। तो इसका जो पहले आंसर आया था वो ये वाला x इज इक्वल टू -2, और इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व किया था। तो इसको इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब इसके आगे 2 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 3 और 4, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, 27 और 64 वाला, उसका क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे।